बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। नाज़रीन, जब हम आपके जायचे देखते हैं, आपको ये बता रहे होते हैं कि ये टाइम मुश्किल है, इसमें कुछ चीज़ें रुकेंगी, इसमें कुछ चीज़ें चलेंगी, इसमें कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ मामलात जो है वो पीछे की तरफ आएंगे। तो ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान की हैसियत से वही स्टार, वही असरात मुझ पर भी असर कर रहे होते हैं। और हम बार बार ये बात करते हैं कि हम अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को चेंज नहीं कर सकते, कुछ हद तक वेरिएट कर सकते हैं, कुछ हद तक उसके असरात से हम बच सकते हैं, कुछ हद तक उसके असरात को हम चेंज कर सकते हैं। इबादात के ज़रिए, मुख्तलिफ विरदों के ज़रिए, सदका हम आपको बताते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं, जेम्स के ज़रिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली जो हम आपको बता रहे होते हैं वो खुद भी कर रहे होते हैं। कुछ अरसा आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, कुछ अरसा आपसे प्रॉपर जो है वो बात नहीं हो पाई। कुछ मेरे अपने इश्यूज भी थे, कुछ ऑफिशियल इश्यूज थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ मतलब चीज़ें आगे पीछे होके तो 1-1.5 महीना लगातार वीडियोस नहीं आई। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हम कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई, उसने यावरी फरमाई, तो फिर आपका हमारा राब्ता अब बहुत लंबे अरसे तक बगैर किसी तातुल के चलता रहेगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सितंबर की मंथली प्रेडिक्शंस। सितंबर की मंथली प्रेडिक्शंस, यानी अगस्त की तो हम मंथली प्रेडिक्शंस अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन जुलाई की प्रेडिक्शंस आपने देखी होंगी। उसमें कुछ चीजें बेहतर थी, कुछ स्टार्स के लिए कुछ चीजों में दबाव था। अब ये जो अगस्त है, जिसके बारे में हमने 2021 की शुरू में भी बताया था कि अगस्त 2021 में बहुत सारी चीजें बदलेंगी, एनर्जी पैटर्न्स न्यू फॉर्म होंगे, नए सारे पैराडाइम जो है वो बनेगी, बहुत सारे स्टार्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इसके इम्पैक्ट के बारे में अब हम एक एक करके तमाम स्टार्स के बारे में जो है वो आपको बताते हैं। निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो में इस महीने यानी सितंबर 2021 में नसीब की यावरी के बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं। यानी इनके जो है वो लक का एलिमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि इनके गिरे हुए जो है रुके हुए काम बड़ी तेज़ी से होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको अल्लाह की तरफ से जो है वो बरकत भी मिलती हुई नज़र आ रही है। गो के इनके अंदर सेंसिटिविटी और इनकी जो है वो तफक्कुरात जिसे हम कहते हैं, या मतलब ओवर थिंकिंग जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। गैर मोहतात रवैया बनाएंगे तो फिर शायद कोई बिजनेस में नुकसान हो। ओवरऑल बिजनेस, नौकरी इनको फायदा देती हुई बड़ी वाज़े तौर पे देखी जा सकती है। इनके जो शख्सियत का जायचा है उसमें सिर्फ इनको जज्बातियत पे कंट्रोल करना है और इसके अलावा और कोई नहीं। हकीकत खुदाबंदी जो है वो इनको अपने कामों में नज़र आएगी, यानी अपने कामों में इनको अल्लाह जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि अल्लाह इनके मामलात जो है वो बेहतर कर रहा है, इनकी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। खुशखबरियाँ मिलेंगी, खुद शनासी भी मिल सकती है। रूहानी एंगल इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो लोग रूहानियत में हैं, रूहानी एस्पेक्ट्स जो हैं उनके बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मईशत के हवालों से अगर हम बात कर लें तो गाड़ियों के हवाले से जितने लोग काम करते हैं, यानी गाड़ियाँ खरीदने, गाड़ियाँ बनाने, गाड़ियाँ बेचने से लोग हैं, कार मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जितने लोग हैं, उन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो मामलात हैं। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं, आर्म फोर्सेस के लोग बहुत ज़बरदस्त तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके अंदर जो है वो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ रही है, उनकी पजीराई भी बढ़ रही है और उनकी वर्किंग कैपेसिटीज़ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसी सूरत में वो स्कॉर्पियो हजरात जो आर्म फोर्सेस में, उनको तरक्की और आला ओहदे मिलने के चांसेस बड़े वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। सियासी लोगों के लिए भी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, सियासी असर रसूख बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बागबानी, जायदाद के लेन देन के लोगों के लिए भी फ़ायदा होता हुआ बड़ा वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। अब अगर बात कर लें इनके सदक़े की, तो हाँ, इनको नज़र तो लग सकती है। नज़र जो कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नज़र के असरात इनके लिए बन सकते हैं, तो फिर इनको थोड़ा एहतियात भी करनी पड़ेगी। और सदका इनका मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, पूरे महीने का सदका भी बता देता हूँ और 4 वीक्स का अलग-अलग सदका भी बता देता हूँ। पूरे महीने का जो सदका है वो पूरे महीने में एक बार इन्होंने देना है। वो देना है गंदम का, आटे का या रोटी का। ये जरूरी नहीं है कि जितना कमाएं वो सारा सदके में दे दें, थोड़ा सा दे दें, एक रोटी किसी को दे दें, किसी की भूख मिटा दें,
पूरे महीने में 1 रोटी दे दें, थोड़ा सा आटा दे दें, किसी को घर में कोई रोटी पक जाए, आपकी तरफ से अदा हो जाएगा। अब मैं आपको वीकली सदका भी बता देता हूं। पहले वीक का सदका है सुरख कपड़े का या गोश्त का। दूसरे जो है वो वीक का सदका है हरी सब्जी का। तीसरे वीक का सदका है अंडे का, यानी अंडे, 1 से ज्यादा अंडे। और चौथे वीक का सदका फिर गोश्त का बनता है। तो ये 4 वीक्स का अलग अलग सदका भी मैंने आपको बता दिया। अब जरा आ जाते हैं इनके रोमांटिक अफेयर्स की। तो रोमांटिक अफेयर्स तो वैसे भी ये जो जिन स्टार्स में नेचुरल लस्ट होती है उनमें स्कॉर्पियो एक है, तो इनके अंदर लस्ट के जो है आर्टिकल्स, तो मतलब इनकी जो एलिमेंट है वो पहले से मौजूद है, तो इस महीने में वो और बूस्ट करेगा। ऐसी सूरत में रोमांस बड़ा हंगामा खेज भी हो जाता है। हंगामा खेज ये होता है कि छोटी सी बातें शख्स के ऊपर रिश्ते टूट जाते हैं। इसमें मल्टीपल रिलेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसमें जो है वो इसमें जनाब जो है वो खुफिया ताल्लुकात के खुलने का चांस भी बड़ा वाज़े नजर आ गया। ये इनका जो है ना, इनके अगर को पहले से कोई रिलेशन ऐसे थे कि जिनमें इनका कोई खुफिया ताल्लुकात थे या कोई ऐसे थे जिनमें इनके लस्ट या जिस्मानी ताल्लुकात थे, तो फिर तो इनको जो है वो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मामलात खोल सकते हैं। सोशल सर्कल में कमी हो सकती है, बदनामी हो सकती है, और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बहरहाल इसके बारे में कोई ज़्यादा जो है वो ये जायचा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है मोहब्बत का इनका। इनको अगर हम बात कर लें जेम ऑफ द मंथ, तो हाँ, इनको जो जेम ऑफ द मंथ इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो वही करेगा। इस बार तो ज़्यादातर स्टार्स वही हैं जिनको वो स्टार्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं जो उनकी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। जो पॉजिटिविटी को एनहांस करने वाले हैं वो तो इनको सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इस महीने में खास तौर के ऊपर इनकी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए इनको पर्ल यानी जो मोती है वो पहनना बहुत ज़रूरी है। पर्ल लाजमी पहन लें, वही आपको सपोर्ट करेगा। उसकी वजह से लस्ट भी और जज्बातियत भी और जल्दबाजी भी आपकी कंट्रोल होगी। ये पत्थर, जैसे मैंने अर्ज किया कि इनके अंदर से एनर्जीज निकलती हैं। एनर्जीज आपकी पॉजिटिविटी को या नेगेटिविटी को एनहेंस करती हैं या डी एनहेंस करती हैं। तो इस वक्त आपकी नेगेटिविटी को डी एनहेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो पर्ल है, वो पर्ल लाजमी पहन लें। अब आप जो है हम बात कर लेते हैं इनके हेल्थ अफेयर्स की। हेल्थ अफेयर्स इनके काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और हेल्थ के मामलात इनके बड़ी तेज़ी से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पहले से प्रॉब्लम्स थी, ख़ास तौर पर रिप्रोडक्टरी सिस्टम में जो इनकी सेंसिटिविटी थी वो अब बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इनका जो है वो यूरिन ट्रैक, ख़ास तौर पे जो है वो यूटीआई मोस्ट कॉमन होगी। यूटीआई जो है वो सेंसिटिव है। इनकी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस जो हैं उसके अब चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी इनकी जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको छोटा मोटा बुखार या नज़ला या फ्लू हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन ये जो दो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, एक इनका रिप्रोडक्टरी सिस्टम और एक इनका यूरिन ट्रैक, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके बारे में एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। डाइट ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो डाइट ऑफ द मंथ में ख़ास तौर पर सिनेमन यानी दारचीनी को जो है वो अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। इसके अलावा सौंफ का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें, इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात तो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें इनके सफ़र की, तो सफ़र इनके लिए बहुत हवालों से बहुत बेहतर हो रहा है। बल्कि ये सफ़र का जायचा इनका मैं जब खोल लेता हूँ तो सफ़र तो बहुत अच्छा हो गया जी इनके लिए। सफ़र में तो ख़ास तौर पे बहुत इनके लिए अच्छे इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस के हवाले से सफ़र, नौकरी के हवाले से सफ़र, तालीम के हवाले से सफ़र, इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र और मजहबी हवालों से सफ़र, ये जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की देता हुआ, बरकत देता हुआ और जो है वो इनको जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन देता हुआ, यानी इनके काम रुके हुए जो है वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल सफ़र जो है वो इनके लिए तो 90% तक बहुत बेहतर है। सफ़र तो इनके लिए बहुत अच्छा। ये कुछ और 2-3 स्टार्स हैं जिसका मैंने जिक्र किया, उनके लिए सफ़र बड़ा अच्छा जो है वो एंगल देता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम ज़रा बात कर लें इनके जो है वो लकी डेज की, तो लकी डे ख़ास तौर के ऊपर इनका जो बनेगा मैं आपको वीकली के हवाले से भी बता देता हूँ और मंथली के हवाले से, मतलब 4 वीक्स हैं तो 4 वीक्स के लकी डेज बता देता हूँ। पहले वीक में इनका जो लकी डे बनेगा यानी पहले हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते में, हफ्ता
दूसरे हफ्ते में मंगल, तीसरे हफ्ते में इतवार और चौथे हफ्ते में पीर बनेगा। इसको ज़रा जो है वो अपनी इसको ध्यान में रखिएगा। आपके बड़े बड़े काम इन्हीं दिनों में होने के चांसेस हैं। अब अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स में ख़ास तौर पे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर बहुत अहम है। उससे रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो आगे बढ़ने के मौके बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और वो सारे स्टूडेंट्स जो अपने जो है वो स्टडी के कैरियर को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं। लॉ के स्टूडेंट्स को थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है वो सारे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक किसी भी हवाले से इलाज, मालजे, दवाई से, फार्मेसी से, मेडिसिन से या सर्जरी से, उन सब के लिए भी तरक्की के चांसेस बहुत वाज़े देखे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं जी ज़रा इनके लकी कलर के बारे में। तो लकी कलर इनका जो है वो ओवरऑल जो महीने का कलर बनेगा वो बनेगा वाइट, यानी वाइट के सारे शेड, ऑफ वाइट, ऐश वाइट, रोज वाइट, और ख़ास तौर पे पहले हफ्ते में इनके लिए मिल्क वाइट यानी जो प्योर वाइट शेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होंगे। दूसरे हफ्ते में इनके लिए येलो के शेड जो है वो बहुत अहम होंगे। तीसरे हफ्ते में रेड के शेड्स बहुत अहम होंगे और चौथे हफ्ते में रस्ट कलर यानी जिसे हम जो है वो कॉपर कलर कहते हैं, वो सारे शेड्स इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र भी कर लें तो सूरत ऑफ द मंथ ख़ास तौर के ऊपर जो सूरत कुरान पाक की इनको इस महीने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी वो है सूरह मुज़म्मिल। सूरह मुज़म्मिल जो है वो इनको पूरे महीने में एक मरतबा डेली तिलावत कर लें, वो इनको सपोर्ट करेगी। पहले वीक में सूरह मुल्क, दूसरे वीक में सूरह फतह, तीसरे वीक में सूरह कदर और चौथे वीक में सूरह कौसर। इसको अपनी डेली रूटीन में रखें तो इंशाल्लाह पूरा महीना बहुत ज़्यादा कामयाबी से गुजरेगा। दरूद इब्राहिमी साल का सबसे बड़ा विर्द है, उसको तो अपने जो है वो डेली की रूटीन में लाजमी रखिएगा। अब आ जाते हैं जी इनकी हाउस वाइफ्स के ऊपर, बल्कि टिप ऑफ द वीक का भी जिक्र, टिप ऑफ द मंथ का भी जिक्र कर देते हैं, टिप ऑफ द वीक का भी जिक्र कर देते हैं। टिप ऑफ द मंथ, इस वक्त लस्ट जो है उसमें गैर मोहतात रवैया आपको नुकसान देगा, जो आपकी रुसवाई का बायस भी बन सकता है। ये मंथ का सबसे बड़ा टिप है, इसको एहतियात कीजिएगा। पहले वीक में आपने जज्बातियत से गुरेज करना, जज्बातियत नुकसान देगी। दूसरे वीक में आपने तेज़ रफ्तारी से गुरेज करना है, उसमें जो है वो सड़क का एलिमेंट आपको दबाव देता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरे वीक में जो है वो पानी का एंगल आपको जो है वो दबाव में लेता हुआ महसूस होगा। और चौथे वीक में आपने जो है वो सुस्ती नहीं करनी। चौथे वीक में आपने वो अपने कामों को तेज़ करना है। चौथे वीक से पहले पहले अगर आराम करना है तो कर लें। चौथा वीक आपका सितंबर का प्रैक्टिकल वीक है, उसमें आगे बढ़ें और अपने काम में अपना 100% पोटेंशियल दें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हाउस वाइफ्स की अगर हम बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। थोड़ी सी जज्बातियत हो सकती है, थोड़ी बहुत कोई उलझन आ सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई और बड़ा मसला नहीं होगा। अपने आप को मजबूत रखें, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की नीड्स का खास तौर पर ध्यान करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा, आपके मामलात बहुत बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे।